बच्चों, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखो बच्चों, साइंस में आपको केमिस्ट्री पढ़नी होती है और केमिस्ट्री का रूल होता है बैलेंसिंग द इक्वेशंस, यानी बैलेंस करना इक्वेशंस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की वीडियो में मैं आपको वही पढ़ाने वाली हूँ। और बच्चों यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे बिना स्किप करे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, और आप कभी नहीं भूलोगे आगे तक के लिए। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप एंड माई सेल्फ वैशाली, और हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, और इसका पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये आपके एनसीईआरटी से ही है। मैं एनसीईआरटी से इसलिए करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, जिससे आपके स्कूल वर्क में भी आपको हेल्प हो जाए। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिला है, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ये जो OH के बाहर ब्रैकेट है इसे होल बोलते हैं, और बाहर जो 2 है इसे ट्वाइस बोलेंगे, 3 होगा तो थ्राइस बोलेंगे। ओके, और अगर 4 होता है तो टेट्रा बोलते हैं। तो बना क्या, इसके बाद हमें गिव्स अस, यानी कि हमें मिला क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो बच्चों, पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस है भी या नहीं। मतलब क्या पता वो बैलेंस हो ऑलरेडी और आपको सिर्फ दे दी हो। एक ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे। तो अगर आप पहले इस रिएक्शन को देखोगे तो H और NO3, आप पहले NO3 को देखो। NO3 आपको दिखेंगे, जो रिएक्टेंट साइड है वो सिर्फ एक है, जबकि जो प्रोडक्ट साइड है वो 2 है, यानी NO3 के बाहर 2 लगा हुआ है, ट्वाइस है, इसका मतलब 2 NO3 है आपके पास। तो यानी रिएक्शन यहीं से पहली बात पता चल रही है कि बैलेंस नहीं है। उसके अलावा आप और भी चेंजेस देखोगे, जैसे कि हाइड्रोजन इस साइड क्या है, सिर्फ एक, और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर 2 है, यानी रिएक्टेंट साइड टोटल 3 हो गए। जबकि अगर आप देखो प्रोडक्ट साइड तो 2 हाइड्रोजन्स है ओनली, यानी 2 हो गए, जो कि वो भी बैलेंस नहीं है। और ऑक्सीजन आप देखोगे तो ऑक्सीजन NO3 पे 3 है। चलिए वो तो हमने NO3 में काउंट कर लिया है। हम ऑक्सीजन कैल्शियम वाले लेते हैं, कैल्शियम पे 2 ऑक्सीजन हैं और H2O पे कितने हैं, सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो यानी ये चीज़ भी हमारी बैलेंस नहीं है। तो अब हम इसको धीरे धीरे करके बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम NO3 को बैलेंस करते हैं। इधर NO3 1 था और प्रोडक्ट में 2, तो हम क्या करते हैं, HNO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा क्या हो गया, देखो NO3 2 हो गए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी कंपाउंड के बाहर इस तरीके से 2 लिखोगे तो उसका मतलब होगा उसकी मल्टीप्लाई अंदर सबसे होगी, यानी हाइड्रोजन से भी और नाइट्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी, जैसे कि मैथ्स में ब्रैकेट में होता है उसी तरीके से। तो अब आप देखोगे NO3 दोनों साइड बैलेंस हो गए हैं। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन अब इधर कितने हैं, 2 और 2 4 है। जबकि अगर आप ऊपर वाले में देखो तो हाइड्रोजन ओनली 2 थे। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ कि हाइड्रोजन तो हमारे 4 हो ही गए दोनों साइड, ठीक है। बट हमारा ऑक्सीजन अगर आप देखो तो कैल्शियम वाली साइड 2 ऑक्सीजन थे, जबकि जो H2O था उस पर 1 ऑक्सीजन था, और 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से वो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। यानी हमारे एक ही चीज़ से दोनों वर्क हो गए। तो इसी तरीके से बच्चों आपको आगे रिएक्शंस करनी है। चलिए एक बार और करते हैं अगली रिएक्शन प्रैक्टिस के लिए, जो कि हमारी है NaOH प्लस H2SO4 गिव्स अस Na2SO4 प्लस H2O। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका रिएक्टेंट साइड जो है उसमें Na 1 है सिर्फ, और अगर आपका प्रोडक्ट साइड आप देखो तो आपके पास Na जो है वो 2 है, ठीक है। तो यानी रिएक्शन यहीं से बैलेंस नहीं है। उसके अलावा अगर आप अपने हाइड्रोजन्स देखोगे तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में एक तो NaOH के पास है और 2 H2SO4 के पास है, यानी हाइड्रोजन्स हो गए हमारे टोटल 3। और अगर आप इधर देखोगे तो आपके पास हाइड्रोजन्स ओनली 2 हैं सिर्फ वाटर के पास, जो कि बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। अच्छा, अगर आप बच्चों हम अगर ऑक्सीजन की बात करें तो SO4 तो दोनों में सेम है, ऑक्सीजन हम लेंगे NaOH वाला, SO4 का हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि SO4 इधर भी है और SO4 उधर भी है। अब अगर उसको आप अलग अलग काउंट करने लगोगे तो बहुत मेसी हो जाएगा, ठीक है। तो आप अलग अलग ऑक्सीजन मत लो, आप खाली NaOH वाला लो। NaOH में 1 ऑक्सीजन है और वाटर में भी 1 ऑक्सीजन है, यानी ये चीज़ तो हमारी बैलेंस है। तो हमें बैलेंस क्या करना है, सोडियम और हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। तो चलिए सोडियम से शुरुआत करते हैं, सोडियम यानी Na। तो Na हमारा उधर 2 थे इधर 1, उसको हम बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों साइड बच्चों कितने हो गए हमारे सोडियम्स, 2 हो गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या बैलेंस करना था, हमारा वाटर नहीं, हाइड्रोजन। तो बच्चों हाइड्रोजन आप देखोगे तो आप प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 हो गए
और ठीक है, और H2SO4 पे हैं यानी 4 हो गए, और वाटर साइड में हम पे कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, ऊपर 2 थे। तो उसको बैलेंस करने के लिए यानी उसको 4 करने के लिए हमने क्या किया, हमने वाटर में भी यानी H2O में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हमारे आज इधर भी 4 हो गए और उधर भी 4 हो गए। और आप ऑक्सीजन देखोगे तो NaOH पे भी 2 ऑक्सीजन हैं और जो H2 है उस पर भी 2 ऑक्सीजन हैं। 2 ऑक्सीजन कैसे, क्योंकि दोनों के बाहर 2 मल्टीप्लाई में है, जिसकी वजह से उनकी मल्टीप्लाई अंदर भी हो रही है और दोनों के पास ऑक्सीजन भी हैं, और हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो बच्चों देखो अगली रिएक्शन और देखते हैं हम, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स अस BaSO4 प्लस HCl, यानी बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम सल्फेट और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो बेरियम क्लोराइड में बेरियम यानी Ba तो दोनों तरफ बैलेंस है, SO4 भी दोनों तरफ बैलेंस है, ठीक है। बस बच्चों बैलेंस क्या नहीं है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्योंकि क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 है जबकि प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1, और हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1। तो इसके लिए सबसे अच्छा हमारे पास वे है कि हम HCl जो दिया हुआ है उसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, जिसकी वजह से हमारे हाइड्रोजन्स भी 2 हो जाएंगे और क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी थी। तो बच्चों इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, जो ये पिंक लाइन से डिनोटेड हैं, जिन्हें मैंने पिंकली हाईलाइट किया हुआ है, ये वाली आपको घर से करनी है, यानी कि होमवर्क में करनी है, और कमेंट सेक्शन में हमें इनका आंसर देना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो बच्चों मुझे वेट रहेगा आपके आंसर का। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा NCERT से ही है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब बच्चों इसमें क्या किया हुआ है, इसमें हमें जो रिएक्शंस हैं वो सिम्बलिकली ना देकर यानी सिंबल्स के फॉर्म में ना देकर किस फॉर्म में दी हैं, हमें रिटन दी हैं, ठीक है, यानी राइट करके स्पेलिंग्स राइट करके दी हुई हैं। जैसे कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स अस जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो चलो बच्चों इस एक एक रिएक्शन को लिखते हैं और फिर इसको देखेंगे बैलेंसिंग हुई कैसे। तो जिंक का सिंबल होता है Zn प्लस क्या हुआ था, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बच्चों हमारा होता है AgNO3। उसके बाद बच्चों हम पे आता है गिव्स अस, हमें क्या मिलता है, जिंक नाइट्रेट, यानी कि ZnNO3 का होल ट्वाइस, NO3 के ऊपर होल ट्वाइस हमें लगाना है, और साथ में बाहर क्या निकलती है हमारी, सिल्वर, यानी कि प्लस Ag यानी सिल्वर हमें मिलती है। तो ये बच्चों हमारी रिएक्शन हो गई। अब अगर आप देखोगे इसको हम बैलेंस कैसे करें, तो आप देखोगे कि जिंक दोनों साइड इक्वल है बट NO3 दोनों साइड इक्वल नहीं है। Ag पे 1 NO3 है, जिंक पे NO3 2 है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, रिएक्टेंट वाली साइड में हम 2 AgNO3 पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, NO3 2 हो गए, लेकिन साथ ही साथ Ag भी कितने हो गए, 2 हो गए, जिसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट साइड था वहाँ पे भी 2Ag कर दिया, यानी 2 से Ag की मल्टीप्लाई हमने कर दी। बच्चों ये जो नेम्स हैं, जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट है, बच्चों ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ओके। ये याद करे बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप धीरे धीरे करके इन्हें याद करो। तो चलिए अपनी अगली हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स अस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इसको लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al प्लस कॉपर क्लोराइड है हमारा CuCl2 गिव्स अस एल्यूमिनियम क्लोराइड बच्चों हमारा होता है AlCl3 प्लस साथ में हमारा क्या है, कॉपर, तो यानी कि Cu कॉपर होगा हमारा, ओके। तो बच्चों अगर आप देखोगे कॉपर दोनों साइड बैलेंस है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस है, लेकिन कॉपर क्लोराइड में 2 क्लोरीन है और एल्यूमिनियम क्लोराइड में 3 क्लोरीन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो बच्चों इनको बैलेंस करने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि AlCl3 पे 3 Cl हैं, तो हम CuCl2 पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 से मल्टीप्लाई। वो करने के बाद आप देखोगे कि अब क्लोरीन्स का नंबर 3 2 6 हो चुका है, क्योंकि मैंने बताया था जो बाहर होता है उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 2 6 हो गया। अब इधर क्लोरीन 3 ही थे, तो बच्चों इधर भी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 2 3 6, तो यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन क्लोरीन बैलेंस करने के चक्कर में हमारा एल्यूमिनियम और कॉपर तो अनबैलेंस हो गया है। तो एल्यूमिनियम पे क्या करते हैं, हमारा 2AlCl3 की वजह से एल्यूमिनियम 2 थे और रिएक्टेंट साइड 1 रह गया था, तो हमने वहाँ पे भी 2 से
मल्टीप्लाई कर दिया। और कॉपर क्या हुआ था, कॉपर भी हमारा 3 हो गया था रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट में भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से हमारा कॉपर भी 3 हो गया और हमारी रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गई। तो चलो अगली रिएक्शन देखते हैं, वो है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो चलो बच्चों देखते हैं, बेरियम क्लोराइड हमारा होता है BaCl2 प्लस साथ में हमारा है पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4 गिव्स अस बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 बेरियम सल्फेट। ओके, उसके बाद बच्चों हमारा है पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्मूले ये सब हैं, तो ये आपको याद करने होंगे। देखते हैं कैसे बैलेंस हुआ। आप देखोगे बेरियम दोनों साइड बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है और पोटेशियम भी बैलेंस नहीं है। सल्फेट्स भी बैलेंस हैं क्योंकि दोनों तरफ एक एक हैं। पोटेशियम एक साइड एक है और एक साइड 2 है, क्लोरीन एक साइड 2 है और एक साइड 1 है। तो बच्चों देखो हम क्या करते हैं, आप देखोगे रिएक्टेंट साइड ही क्लोरीन 2 है और रिएक्टेंट साइड ही पोटेशियम 2 है, और हमारा जो इधर वाला साइड है KCl वो दोनों एक एक हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये एक एक हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं KCl में यानी पोटेशियम क्लोराइड में। तो आप देखोगे कि पोटेशियम भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये तो बहुत ईजी थी। ठीक है, तो बच्चों अगला जो नीचे रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये प्लस नहीं है बीच में, ये कार्बन है, ये एरो है, और मतलब एरो यानी गिव्स अस वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये बीच में मुझसे मिस्टेक से प्लस लग गया था, आप इसे सही कर लेना। और ये आप क्या करोगे, अपने होमवर्क में करोगे, और आप नाम भी ढूंढोगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसे बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किसे बोलते हैं, और वाटर का तो आपको पता ही होगा। जल्दी से मुझे कमेंट में इसका आंसर दो ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपका आंसर चेक करूँ और उसके बाद मैं आपको बता सकूँ कि आपका ठीक था या नहीं। जो आंसर ठीक देंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम भी लेने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। चलो अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों कल हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने कितने टाइप की होती हैं। तो बच्चों पहली रिएक्शन जो हमारी है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single प्रोडक्ट। तो बच्चों देखो इसका क्या मतलब है कि जब 2 और मोर जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, यानी हमारे रिएक्टेंट 1 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए और वो कंबाइन हो गए, क्योंकि रिएक्शन का नेम क्या है, कॉम्बिनेशन। आप समझो मतलब कंबाइन करना, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी 2 चीज़ें मिल रही हैं या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं और सिर्फ एक चीज़ बना रही हैं, एक सब्सटेंस बना रहे हैं, 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके, तो हमारी क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं आपस में। तो इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, बर्निंग ऑफ कोल मतलब जो कोयला होता है उसको जलाते हैं तो क्या होता है, कोयले में कार्बन होती है और वो किसकी प्रेजेंस में बर्न होती है या जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर हमें क्या देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं। इसलिए कोयला जो होता है यानी कोल, उसको जलाना नहीं चाहिए ज़्यादा, वो हार्मफुल भी होता है। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग सब्सटेंस थे जिन्होंने मिलके क्या बनाया, सिर्फ CO2 यानी एक सब्सटेंस बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, 2 रिएक्टेंट से मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। और यही हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रूल था, जो कि इस पर क्या होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई होता है। तो अगला एक और देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लाइम। फॉर्मेशन ऑफ लाइम मतलब होता है, बच्चों आपने चूने का नाम सुना होगा, चूना जानते हो, जो पेंट्स में भी करते हैं, पान पे भी लगाते हैं, बस वही चूना है। तो चूना जो होता है उसे लाइम बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, यानी इसमें हीट भी निकल रही है। तो आप देखोगे कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जो हैं वो दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, यानी कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारा चूना है या लाइम है, और साथ में क्या निकल रही है, इसमें हीट निकल रही है बाहर। तो बच्चों जिन रिएक्शन में हीट निकलती है उनको भी हमें आगे पढ़ना है, मैं वो भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये भी क्या थी, हमारी कॉम्बिनेशन थी, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके तीसरा एक सिंगल प्रोडक्ट, यानी तीसरी जो चीज़ बनाई वो एक सिंगल प्रोडक्ट है, वो कंबाइन करके बनाया है। तो चलो अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो देखो बच्चों, डीकम्पोजिशन, जैसे कॉम्बिनेशन वर्ड से आप समझ पा रहे थे कि कंबाइन करना है, तो डीकम्पोजिशन से मतलब है ब्रेक करना है। डीकम्पोजिशन मतलब होता है किसी को ब्रेक कर देना, किसी चीज़ को ब्रेक करना। तो इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। देखो वहाँ क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा जो ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, किसमें, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। यानी यहाँ पे उसका अपोजिट होना है, एक रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएगा, ब्रेक होके 2 और मोर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट्स बनाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, हमें एग्जाम्पल है हमारा 2HgO, यानी मरकरी ऑक्साइड, ये हमारा मरकरी है, Hg मरकरी। मरकरी आप समझते हो पारा होता है, आपने देखा होगा थर्मामीटर में पारा होता है, वो होता है मरकरी। किस किस में ब्रेक हो रहा है, मरकरी में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जा रहा है। यानी क्या था, एक हमारा रिएक्टेंट था, ब्रेक किस में हो गया, 2 में ब्रेक हो गया। ओके, तो बच्चों चलो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी यहाँ ख़त्म होती है। और इसके बाद हमें कल को क्या पढ़ना है, ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। कल को हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कल को हम ये वाले इसके रिएक्शंस को पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, यानी जिन्हें वीडियो हिंदी में चाहिए, तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि जल्दी हम वीडियोज़ हिंदी में भी स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चों, आपको आगे आने वाले टाइम में फिजिक्स और बायोलॉजी की और इंग्लिश की भी वीडियो मिलेंगी। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका 10 का पूरा सिलेबस हम ख़त्म करा देंगे जल्दी से जल्दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग and tata, bye bye.